नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको आरोग्य संजीवनी एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस की एक जो नई सर्विस आपके सीएससी पोर्टल पे आई है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए, ये आपका पोर्टल है सीएससी का। सर्विसेज पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जिन वीएलईज का 350 वाला रैप एग्जाम क्लियर है अभी उन्हीं की सर्विस एक्टिवेट है। जिनका आईएनएस का एग्जाम है उनकी जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे अब हम एसबीआई लिखेंगे तो एसबीआई की जितनी सर्विस है, हेल्थ की आ गई है, मोटर कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी, आप किसी एक पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए, अंदर भी आपको ये तीनों चारों सर्विसेज दिखेंगी। लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। ये देखिए, टू व्हीलर थर्ड पार्टी, टू व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव आरोग्य संजीवनी, ये आपका हेल्थ का है जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। मोटर प्राइवेट कार। अब ये देखिए, डाउनलोड आरोग्य संजीवनी ब्राउशर्स भी है हमारे पास, पीडीएफ फाइल है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक क्लियर कर देता हूँ। कुछ वीएलईज पूछते हैं सर लाइफ हेल्थ इन दोनों में कंफ्यूजन है। एसबीआई जो जर्नल है ये आपको सिर्फ हेल्थ की सर्विस या प्रोडक्ट आपके पोर्टल पे है। इनके लाइफ के डील नहीं करते अभी। यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपका एक्चुअल में जो पोर्टल पे डाटा फिलिंग या कुछ इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे वो स्टार्ट होता है। बट इससे पहले हम आरोग्य संजीवनी है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो क्यों हम लेते हैं, किस लिए जरूरी है। देखिए, जब हम फर्स्ट पार्टी करते हैं टू व्हीलर की तो हम क्या करते हैं, उसमें कल को हमारा व्हीकल को कुछ नुकसान हुआ तो हमारी जेब से तो सिर्फ एक फाइल चार्ज का कुछ अमाउंट लगता है, बाकी कंपनी पे करती है एज पर उसकी वैल्यू है, बम्पर टू बम्पर है या कोई उसकी जो आईडीवी वैल्यू है उसके बेस पे। तो हमारी पॉकेट से ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा, सिर्फ हमने उसका इंश्योरेंस का पे किया। वैसे ही जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें क्या है, हम एक सम इंश्योर्ड अमाउंट का प्रीमियम भरते हैं। अगर हमें कल को कुछ हो गया और हम हॉस्पिटलाइज होते हैं 24 घंटे के लिए मिनिमम इसमें रहना पड़ता है, तो क्या होगा, जितना वो खर्चा हुआ एज पर हमारे सम इंश्योर्ड वो हमें मिल जाएगा। बेसिक फंडा ये है। अब मैं आपको इसके कुछ की फीचर्स बता देता हूँ आरोग्य संजीवनी के। एक तो इसमें क्या है, जो भी आप सीएससी पोर्टल से करोगे उसमें अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स कोई मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, अगर किसी पर्सन को अभी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मतलब पहले से ही कोई बीमारी चल रही है, उसका वैसे वेटिंग पीरियड तो 4 साल का होता है कि भी ये बीमारी 4 साल के बाद कवर होगी, लेकिन अभी क्या है, आप इसको नहीं कर सकते, वो आपको आगे नहीं जाने देगा। अभी सिर्फ हम वो कर सकते हैं आज की डेट में, जो पर्सन अभी ठीक है लेकिन कल को कुछ हो सकता है, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण उनको हॉस्पिटलाइज होना हो गया, तो हम उसमें डील कर रहे हैं अभी। सबसे पहले फीचर मैंने आपको बताया, इसमें क्या है, अप टू द एज ऑफ 55 हम मेडिकल टेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, डे केयर ट्रीटमेंट और आयुष, ये भी इसमें कवर है। डे केयर ट्रीटमेंट और ओपीडी ये दोनों डिफरेंट है। ओपीडी कवर नहीं है लेकिन डे केयर ट्रीटमेंट है। लाइक कोई ऑपरेशन होता है आपके यहाँ का, उसमें 2-3 घंटे लगते हैं डॉक्टर करके और आपको बोलता है ठीक है सर अभी जाइए, मतलब क्या हुआ, ये डे केयर ट्रीटमेंट हो गया। मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा अभी डे केयर ट्रीटमेंट की। तीसरा, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है, इसमें कोई एग्जिट एज नहीं है। आप जब नेक्स्ट ईयर इसको रिन्यूअल करवाओगे उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। फोर्थ, टैक्स बेनिफिट है आपको 80D में। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं और फर्दर डिटेल में। इसके
कवरेजेस क्या है, सब लिमिट क्या है। देखिए एक वर्ड मैंने आपको अभी यूज किया था, हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, इन पेशेंट एंड डे केयर। कोई पर्सन है वो हॉस्पिटलाइज हुआ 24 घंटे के लिए, मतलब हॉस्पिटल में मिनिमम रहना पड़ता है, तो वो रहा वहां पे। देखिए उसका रूम रेंट हो गया, नर्सिंग हो गया, बोर्डिंग हो गया, ठीक है ना, आईसीयू का खर्चा हो गया, लाइक ब्लड, ऑक्सीजन, ये रहता है उसमें जब एडमिट रहता है बंदा। तो इसमें क्या है, हम सम इन शॉर्ट 1 लाख से लेके मिनिमम मैक्सिमम हमारा 5 लाख है, 50,000 के इंक्रीज में। आप मतलब 1 लाख का सम इन शॉर्ट भी ले सकते हो, 1.5 का, 2 लाख का, 2.5 का, 3 का, ऐसे करते करते मैक्सिमम 5 लाख। तो अब इसमें क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन जो रूम रेंट वगैरह रहेगा आपका, प्राइवेट रूम आप अगर लेते हो तो उसमें क्या है, जितना आपका सम इंश्योर्ड है उसका 2% तक आप ले सकते हो। ऐसा ना हो आपका 2000 का बनता है और आप ले लो 3000 का, तो कंपनी तो आपको 2000 के हिसाब से जितने दिन रहे अप टू सम इंश्योर्ड आपको पे कर देगी, बाकी आपको खुद देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही आईसीयू वगैरह का जो रहेगा उसमें वो क्या है, 5% ऑफ सम इंश्योर्ड जो रहेगा ये रहेगा। उसके बाद एनेस्थीसिया, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, ये आपके इसमें कवर रहेंगे। इसमें जो आपका एम्बुलेंस है, इसमें 2000 रुपीज आपके एम्बुलेंस के रहते हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं है आप ए हॉस्पिटल में आए अपने एम्बुलेंस से, उन्होंने आपको बी में भी रेफर कर दिया, मतलब उसके बाद आप ए से बी गए, लेकिन हम आपको अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन एक बार में उसी का 2000 मिलेगा। ऐसा नहीं है आप ए से बी दूसरे हॉस्पिटल में भी जा रहे हो उसका भी मिलेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दूसरा है इसमें आयुष। आयुष में भी क्या है, आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सीधा है, होम्योपैथी है। ये भी इम्पेशेंट एंड डे केयर, अगर कोई आपके आयुष हॉस्पिटल वगैरह है कुछ तो ये भी कवर है। कैटरेक्ट कवर इसका जो है, ये डे केयर सर्जरी भी कहते हैं इसको, जो इसको है। इसमें क्या रहेगा आपका 25% ऑफ जो सम इंश्योर्ड रहेगा उसका अप टू मैक्सिमम ऑफ 40,000 पर आई पर ईयर का रहेगा। दोनों आई एक साल में नहीं, पर ईयर। वेटिंग पीरियड इसमें 24 मंथ्स का रहेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर रहेगा, 30 दिन पहले हॉस्पिटलाइज होने से अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन से आप रहते हैं, और 60 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें एडवांस मेडिकल कवर भी है आपके, एडवांस प्रोसीजर जैसे ये 12 एडवांस ट्रीटमेंट है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसका हम 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का कवर करते हैं। अब इसमें वेटिंग पीरियड क्या है, देखिए एक है 30 डेज। नो क्लेम इज पेबल फॉर 30 डेज फ्रॉम पॉलिसी कमेंसमेंट एक्सेप्ट फॉर क्लेम्स ड्यू टू एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं होगा, 30 दिन के बाद होगा। दूसरा स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड, इसमें क्या है 24 मंथ्स है वेटिंग पीरियड के, जो कि 20 बीमारियां इनमें से। कुछ है जिनके लिए 48 मंथ्स है, वो सिर्फ 2 ही हैं। अगर किसी को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसके लिए तो 48 मंथ्स रहेगा, मतलब 4 साल। तो मैं आपको अभी ये 24 मंथ और 48 मंथ्स वाला भी बताता हूँ कौन कौन से इसमें रहेंगे। एक इसमें को पेमेंट है 5%, मतलब जब आप डिस्चार्ज हो गए, अगर 1 लाख का आपका सम इंश्योर्ड है, कोई 50,000 का अमाउंट आता है, तो 5% आपका डिडक्ट आपको या पे करना पड़ेगा या डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपका हॉस्पिटल हो जाएगा, मतलब 5% आपका लगेगा। अब इसमें जो एंट्री एज है अडल्ट के लिए 18 ईयर से मिनिमम है और 65 ईयर तक। रिन्यूअल इसमें होता रहेगा, बट ऐसा नहीं है 18 से नीचे बच्चे कवर नहीं है, इंडिविजुअल के साथ बच्चे कवर है, फ्लोटर प्लान वगैरह में उसमें, ठीक है जी। जो बच्चे की एंट्री एज रहेगी वो 91 डेज, मतलब 3 महीने से 25 साल तक पे डिपेंडेंट है। रिन्यूअल इसका लाइफ लॉन्ग रहेगा। पॉलिसी टर्म साल का एक बार आपको एनुअली रिन्यूअल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल प्लान भी ले सकते हो आप, फ्लोटर भी ले सकते हो।
फ्री लुकअप इसमें आपको 15 डेज का रहेगा। यहाँ चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया यहाँ कवर हो जाएगा, आपको थोड़ा डिटेल में लगेगा पता इसका। देखिए, व्हाट डज पॉलिसी कवर क्या क्या करती है। मैंने आपको बताया अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं आप 24 घंटे के लिए तो मिनिमम अगर हो तो उसी को हॉस्पिटलाइजेशन कहेंगे। ऐसा नहीं है आप 6 घंटे के लिए गए हॉस्पिटल और वापस आ गए तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कहते हैं। रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस 2% ऑफ SI को कहते हैं सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम ऑफ 5000 पर डे रहेगा। ऐसे ही ICU के एक्सपेंसेस है 5% ऑफ सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर डे। सर्जन हो गया, ब्लड हो गया, कंसल्टेंट हो गया, स्पेशलिस्ट फी वगैरह ये आपका रहेगा हॉस्पिटलाइजेशन में। ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर वगैरह ये भी है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया अदर एक्सपेंसेस 25% ऑफ सम इंश्योर्ड रहेगा और 40,000 जो भी लोअर रहेगा पर आई का पर ईयर, मतलब एक साल में एक आंख उसका कैटरेक्ट में, ठीक है। डेंटल ट्रीटमेंट ड्यू टू डिजीज और इंजरी रहेगी। ऐसे नहीं है कि भी हम ठीक है और चलो आज हम डेंटल ट्रीटमेंट करवाने चलते हैं, नहीं। रोड एम्बुलेंस का मैंने बताया। आयुष ट्रीटमेंट जो बताया था आपको, इसमें यूनानी है, सीधा है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी, इनपेशेंट, ये सारा आपका रहेगा आपको सम इंश्योर्ड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज है आपके। हाँ, जो आपको मैंने बताया था एक एडवांस प्रोसीजर है इसमें, आपके ये एडवांस प्रोसीजर भी इसमें कवर है बट 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। लाख का है तो मतलब 50,000, ये आपके एडवांस प्रोसीजर आगे। 5% को पे मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज रहेगा ये। की फीचर आपको बताया, मिनिमम जो सम इंश्योर्ड है वो 1 लाख है। सबसे बढ़िया इसमें यही है, अगर आप वैसे देखोगे तो 2.5-3-4 लाख से नीचे सम इंश्योर्ड अमाउंट औरों का नहीं होता है, लेकिन आरोग्य संजीवनी में आपको ये मिनिमम 1 लाख का मिल रहा है, मैक्सिमम आप 5 लाख है। जैसे आपको ठीक लगे आप इसमें कर सकते हो। क्यूमुलेटिव बोनस है, ये रहेगा आपका 5% फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर प्रोवाइडेड पॉलिसीज रिन्यूड विदाउट ब्रेक, अगर आप बिना ब्रेकिंग के इसको रिन्यू कराते हो। एनुअल पॉलिसी रिन्यूअल रहेगा इसमें। 55 तक का हो गया ये, इसमें अभी 45 दिखा रहा है आपको। 55 तक का आपको कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं रहेगा अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपको नहीं है। ये आपको मैंने बता ही दिया है, 4 साल का रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 48 मंथ। इसमें एक चीज रहेगा, चार्ट वगैरह देखिए, चार्ट पे आते एक बार। इन्होंने इस चार्ट में क्या है, इंडिविजुअल मतलब सिर्फ अपने लिए हम प्लान ले रहे हैं, तो इसमें एज वाइज आपका प्रीमियम आएगा। अगर आपकी एज 3 से 18 साल है तो आपका प्रीमियम 1 लाख का 1185 बनता है, 1.5 लाख का 1499, ऐसे ही आपको 5 लाख तक है। अगर आपकी एज 1935 के बीच की है, 19 से 35 साल, तो आपका 1 लाख का जो प्रीमियम है ये 1775 है, प्लस इस पे अभी GST लगेगा। ये एक्सक्लूडिंग GST का प्रीमियम चार्ज दिखा रखा आपको अभी, तो अप्रॉक्सीमेटली 2095 रुपीज बनता है आपके CSC वैलेट से जब अमाउंट शो करेगा वहाँ। तो VLE को इसमें 15% कमीशन मिलता है, वो इस पे मिलता है जो आपका विदाउट GST प्रीमियम दिखा रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, जो 15% रहेगा विदाउट GST जो प्रीमियम है उसका आता है आपको। अब हम चाहते हैं इंडिविजुअल के साथ मतलब बच्चे भी उसमें कवर हो, वाइफ भी हो, फादर मदर में से कोई एक कवर हो, उनको हम कहते हैं फ्लोटर प्लान। मतलब एक अडल्ट एक चाइल्ड भी हो सकता है, एक अडल्ट 2 चाइल्ड भी हो सकता है। तो आपका प्रीमियम अकॉर्डिंग टू इस चार्ट के ही आएगा। ध्यान रखना, एज जिसका सबसे बड़ा रहेगा कैलकुलेशन उस हिसाब से करेंगे हम प्रीमियम का। ये अभी जो पूरा चार्ट है ये 1 अडल्ट, बाकी इसमें 1, 2 या 3 चाइल्ड है। अब देखिए 2 अडल्ट का ये चार्ट है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड का आपका ये प्रीमियम चार्ट है।
तो ऐसे आपका रहेगा। अभी हम पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लुकिंग टू इंश्योर किसको करना चाहते हैं। सेल्फ में हम खुद हो गए, मान लीजिए मैंने ये कर लिया। साथ में हम अभी मैं आपको बिना इसके करके दिखाता हूँ। अभी सिर्फ सेल्फ इंडिविजुअल जिसको कहते हैं, सबमिट। अब देखिए यहाँ पे भी सेल्फ आ रहा है, आप वो पे क्लिक करिए। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, डज एन इंश्योर्ड मेंबर स्मोक सिगरेट। देखिए अगर हम नो करते हैं, डज एनी मेंबर, जो जिसको हम इंश्योर्ड करते हैं, टोबैको वगैरह कुछ जर्दा वगैरह या कुछ ये तो नहीं करता, ड्रिंक एल्कोहल तो नहीं पीता, इसको भी नो करते हैं लास्ट वाले को। तो आपका प्रीमियम देखते हैं क्या होता है। यहाँ नीचे आप इस पे दोबारा से क्लोज पे क्लिक करना है आपने, या आपको एक प्रीमियम दिखाएगा। ये देखिए मैंने आपको बताया था वहाँ प्रीमियम 1775 था विद जीएसटी 2095, ये फाइनल प्रीमियम है। अब हम बैक चलते एक बार। कुछ पर्सन होते हैं वो बोलेंगे जी हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे सेल्फ ही है तो ये सेल्फ दिखा रहा है, कंटिन्यू करिए। ये देखिए सम इंश्योर्ड इतना है, लेकिन ये कुछ लोडिंग लग के इसका प्रीमियम चेंज हो गया, 2200 के आसपास पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे रहेगा, आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे नाम डाल दीजिए, नाम डाल देते हैं अनिल कुमार जी हैं, नंबर डाल देते हैं। EI नंबर होता है इलेक्ट्रिक इंश्योरेंस अकाउंट नंबर, इसको आप नो कर दीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रीट नेम लिखना है, यहाँ पे वैसे सेक्टर लिख देते हैं। आप चाहे विलेज का नाम वगैरह रूरल में अगर वो कर दीजिए। नॉमिनी का नाम जरूर डालना है हमने यहाँ पे। रिलेशन आ जाएगा। अब ये आपका दोस्तों एक फाइनल पेज आ गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसको, अगर इसमें कुछ गड़बड़ लगता है आपको। सम इंश्योर्ड एक ही है, ग्रोस प्रीमियम इसमें लोडिंग लगने के बाद हमने उसको यस किया था तो ये 1863 हो गया। ये टैक्स लग के टोटल इतना अमाउंट है। मेंबर कौन कौन है, इसमें मेंबर का डिटेल आ जाएगा। और ये कॉन्टैक्ट जैसे ही आप मेक पेमेंट करोगे ये आपके वैलेट पे आपको लेके चला जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया तो यही है कि मिनिमम 1 लाख मिल रहा है आपको, जो सम इंश्योर्ड है। बाकी कंपनीज का अगर आप प्रीमियम चेक करोगे 1 लाख सम इंश्योर्ड में, या 1.5 लाख अप टू 5 लाख तक, और SBI जर्नल का आप चेक करोगे तो उसमें डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। दूसरा कमीशन अच्छा है इसमें, तो आप अपने लिए भी इसको ट्राई करिए दोस्तों। और क्योंकि आजकल कोरोना भी चल रहा है, वैसे भी कभी कोई हम व्हीकल चला रहे हैं, कभी हमसे गलती हो जाए या सामने वाले से हो जाए, तो उसके लिए आने वाले टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बढ़िया है।
आपको डे केयर का बता रहा था, एक डे केयर ट्रीटमेंट का। डे केयर ट्रीटमेंट क्या रहते हैं दोस्तों, जैसे हमने कोई ईयर, कान में कुछ करवाना हो, हमने ऑपरेशन ऑन द मिडल ईयर हो गया, लाइक मिडल इंटरनल ईयर हो गया, तो इसमें भी फर्दर पॉइंट रहते हैं। आइस, आंखों का रह गया इसमें, ठीक है ना। तो ये डे केयर में आते हैं आपके सारे के सारे। ऑपरेशंस ऑन द टंग हो गया हमारे, ये रहेगा इसमें। और जो आपका इसमें एक 24 मंथ का वेटिंग पीरियड था, जिसमें हमने 20 बीमारियां थी लिस्टेड, उसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे आप सभी को कैटरेक्ट एंड एज रिलेटेड आई अलाइनमेंट्स रहते हैं, एज के अकॉर्डिंग जो दिक्कतें आती हैं, ठीक है। या कोई ईएनटी डिसऑर्डर हो गया है, एक आपने हर्निया का सुना होगा, पाइल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी 20 लिस्टेड रहेगी। और जो आपकी 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहेगा, वो 2 बीमारियां हैं आपका। एक है ट्रीटमेंट फॉर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, एक ये रहेगा अनलेस राइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट के। दूसरा एज रिलेटेड, जो आपका इशू रहेगा, एज रिलेटेड ओस्टियोपोरोसिस, ये जब एज बढ़ती है उसके बाद ही आती है। तो ये आपका 48 का रहेगा 2 के लिए, बाकी आपकी जो 20 है वो 24 मंथ्स, मतलब 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। बट ऐसा भी नहीं है, कुछ वैलीज पूछ रहे सर हमने आज पॉलिसी लिया, 2 महीने बाद मान लीजिए उन पर्सन का एक्सीडेंट हो गया या कोरोना हो गया, तो देखिए अगर एक्सीडेंट होता है सर तो उसमें हॉस्पिटलाइज होना उनको पड़ेगा। अगर वो 3-4 दिन कुछ रहते हैं तो एज पर सम इंश्योर्ड 5% उनका को पेमेंट लगेगा, बाकी अमाउंट है वो रिम्बर्स हो जाएगा। एक चीज और दोस्तों, जो कोरोना का बता रहे हैं हम, कोरोना में ध्यान रखिए, अगर उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव रहेगा तभी उनको अमाउंट रिम्बर्स कह लो या कुछ रहेगा। अगर उनकी रिपोर्ट ही नेगेटिव आएगी तो उनको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ कोरोना, कोविड-19 में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने प्रोसेस भी बता दिया डिजिटल सेवा पोर्टल का। फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए आप ग्रुप में मेरे को बता दीजिए, या आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको पर्सनली या ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी डेस्क पे जैसे भी रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और एक चीज़ और दोस्तों, कुछ वीएलईज लिस्ट मांग रहे थे, नेटवर्क हॉस्पिटल की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके एरिया में नेटवर्क कैशलेस हॉस्पिटल हैं तो आप वहाँ पे एडमिट हो सकते हो। इन केस नहीं है तो ध्यान रखना, जाना उसी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो एक तो, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना। मतलब जब से आप एडमिट हुए और डिस्चार्ज हो गए, बीच में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे वो सब संभाल के रखिए, तो आपको क्लेम लेना होगा या रिम्बर्समेंट होगा अमाउंट का, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ये देखिए गूगल पे मैंने लिखा है SBI जनरल नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट दोस्तों, तो आप यहाँ से भी एक्सेल लिस्ट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम दे रहा है, नेटवर्क हॉस्पिटल है। हम इसमें से 2 करेंगे, एक मेडी असिस्ट करेंगे और पैरामाउंट, तो इन दोनों में से आप कोई भी कर लीजिए TPM। इसमें फिल्टर लगा लेना, इसमें ऑल इंडिया के रहेंगे दोस्तों। तो आप इसमें जब फिल्टर लगाएंगे तो हम यहाँ पे स्टेट पे, ये देखिए अगर हम बात करें आपके 274-75 हॉस्पिटल लिस्ट है, उनका डिटेल यहाँ रहेगा। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेक कर सकते हो और दूसरा पैरामाउंट वाला भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।